नमस्कार दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था 10th क्लास के लिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, और आज हम यही टॉपिक लेके आए हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहली जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, इसे इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसा कि नाम में दिख रहा है आपको, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो हम क्या कहेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कार्बन का दहन, एग्जांपल में हम लिख देंगे, जैसे कार्बन का दहन, जब हम कार्बन को जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और साथ में ऊष्मा भी निकलेगी। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकल रही है, इसीलिए हम संयोजन अभिक्रिया को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आप क्या देख सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है और ऊष्मा निकल रही है, तो क्या देगा इसमें, ये दो अभिकारक हो गए, इसे हम कहेंगे अभिकारक। ये अभिकारक है और ये आपका उत्पाद है, प्रोडक्ट है। तो डेफिनेशन क्या हो गई कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और संयोजन अभिक्रिया को ही हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकल रही है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें पदार्थ के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है, उसे हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, तो वियोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में अपन कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है, वियोजन का मतलब होता है टूटना, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है या बदल जाता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं अपन। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट दोगे तो ये टूट जाएगी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। आपने क्या देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं तो इसके दो उत्पाद बन गए। एक चीज और नोटिस करो कि इसमें हम ऊष्मा दे रहे हैं, इसमें ऊष्मा निकल रही थी, इसमें ऊष्मा दे रहे हैं, तो आप क्या देखोगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती है उस अभिक्रिया को संपूर्ण करने के लिए, तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और यही अभिक्रिया आपको देखा जाए तो किस तरीके की अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो देखा जाए तो वियोजन अभिक्रिया आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ही होती है। अब प्रश्न ये बनता है कि क्या कारण है कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया का विपरीत कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया में ऊष्मा निकल रही थी, लेकिन यहां हम ऊष्मा दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं,
ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अतः संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया की विपरीत होती है। तीसरी जो अभिक्रिया होगी उसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। देख लो, तीसरा है आपका विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व किसी पदार्थ से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व किसी पदार्थ से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अगर अपन एक बर्तन के अंदर कॉपर सल्फेट का विलयन लें और उसमें लोहे की कीलों को डुबो दें, थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे, कुछ समय बाद, कि जो लोहे की कीलें थी उनके ऊपर एक सफेद भूरे रंग की परत जम गई है, और जो कॉपर सल्फेट का विलयन था उसका रंग होता है नीला, लेकिन वो नीले रंग से परिवर्तित होकर के हरे रंग में बदल जाता है। जैसे ये लोहे की कीलें ले ली हमने और कॉपर सल्फेट का विलयन जो कि नीले रंग का था, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन की तो आयरन ने इसको विस्थापित कर दिया और इसकी जगह खुद आ गया। तो ये हो गया FeSO4, जिसका कलर हो जाता है नीले से हरा, FeSO4 प्लस Cu। तो आपने क्या देखा, ये नीले रंग का रंग था जो आगे चल के कैसे हो जाता है, इसमें सॉल्यूशन में हरे रंग का हो जाता है। उसके बाद जो लोहे की कीलें थी उनका रंग हो जाता है सफेद रंग का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आयरन ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से रिएक्शन की, जिसमें कॉपर को विस्थापित कर दिया और खुद FeSO4 बना लेता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी, ये इसका एग्जांपल हो गया, उसे हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। फोर्थ पॉइंट, इनको इस तरीके से याद रखना है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसे इंग्लिश में कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप क्या पढ़ेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अब दो पदार्थ मान लो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो उन दोनों पदार्थों के बीच ही आयनों का आदान प्रदान होगा, जिससे दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण हो जाएगा, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैं सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेता हूं और उसकी रिएक्शन करवाता हूं बेरियम क्लोराइड से, तो आप क्या देखोगे कि सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो बेरियम सल्फेट अलग हो जाएगा और 2NaCl बन जाएगा। दो इसलिए कि यहां भी दो है, यहां भी दो है, ठीक है। एक चीज और कि बेरियम सल्फेट आया यहां पे सोडियम की जगह और सोडियम चला गया आपका बेरियम की जगह, ठीक है। ये जो बना है इसे अपन कहते हैं, सफेद रंग का एक पदार्थ बनता है
जिसे व्हाइट प्रेसिपिटेट या सफेद रंग का अवक्षेप भी कहते हैं। इसीलिए यहां एक टॉपिक और बन जाता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है। उसे अपन क्या कहेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें सफेद रंग का पदार्थ बनता है उसे हम अवक्षेप कहते हैं, और इस अभिक्रिया को जिसमें वो पदार्थ बनता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हो गई द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊपर विस्थापन अभिक्रिया, ये 4 प्रकार की अभिक्रियाएं हो गई। हाँ, हालांकि एक चीज और है, हमने अभी देखा था कि वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया है तो हालांकि बहुत बड़ी, इसके भी अन्य प्रकार होते हैं अंदर, कि जैसे मान लो तापमान में कोई चीज टूट रही है तो उसका नाम तापी वियोजन हो जाएगा। अगर कोई चीज विद्युत धारा की उपस्थिति में टूट रही है तो वो विद्युत वियोजन हो जाएगा, और अगर कोई सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूट रही है तो उसका नाम प्रकाशीय वियोजन हो जाएगा। तो इस तरीके से वियोजन के पार्ट होते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक जो है उसका नाम है रिडॉक्स अभिक्रिया, लेकिन रिडॉक्स के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उसमें आपको ऑक्सीकरण, अपचयन क्या क्या होता है, उनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कैसे होता है, ऑक्सीडेशन नंबर अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।